इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। 17 अगस्त यानी कि कल से विधानसभा सत्र की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक है। विधानसभा सत्र को लेकर लगभग 11:30 बजे बैठक होगी। सर्वदलीय बैठक आज 12:30 बजे के आसपास बुलाई गई है। सीएम और सर्वदलीय नेताओं की बैठक जो है ये बुलाई गई है। राजनीति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आज 12:30 बजे के आसपास बैठक बुलाई गई है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक विधानसभा की इस वक्त की बड़ी खबर राजनीति से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे। कल आपको बताते चले बैठक होगी और सर्वदलीय बैठक जो है उसे आज बुलाया गया है। कल की बैठक 11:30 बजे के आसपास सुबह होगी और आज की बैठक दोपहर में लगभग 12:30 बजे के आसपास होगी। सीएम और सर्वदलीय राजनेताओं की जो है ये बैठक बुलाई गई है। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष ने आज महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। खबरों की तरफ रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आपको बताते चलिए लगातार जो है वो बैठकें हो रही हैं और देखा यह जा रहा है कि आपको बताते चले अपने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए अभी से कमर सारी पार्टियां कस चुकी हैं। इसकी शुरुआत आज से केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल नए मंत्री करेंगे और इसी के साथ साथ बीजेपी कोटे से बने ये मंत्री आज से जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। यूपी के मतदाताओं को लुभाने के लिए राज्य में कई मंत्री मिलकर करीब 3665 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे और इन दौरान ये मंत्री करीब 27 जिलों को कवर करते हुए सरकार की उपलब्धियां लोगों के बीच साझा करेंगे। इस यात्रा में बीजेपी के 6 मंत्री और अपना दल की मंत्री अनुप्रिया पटेल भी शामिल होंगी। यात्रा के दौरान 150 से ज्यादा कार्यक्रम किए जाएंगे। इस यात्रा के लिए बीजेपी के महामंत्री तरुण चुग को प्रभार दिया गया है। उनके साथ अरविंद मेनन, पंकजा मुंडे, सत्या सुनील देवधर जैसे राष्ट्रीय सचिव भी यात्रा में सहयोग करेंगे। यात्रा में शामिल होने वाले सभी मंत्री लोगों से मोदी सरकार की उपलब्धियों, खासकर गरीबों के लिए किए गए काम के बारे में जानकारी साझा करेंगे। ये बताएंगे कि मोदी सरकार कैसे देश हित के लिए लगातार एक के बाद एक निर्णायक कदम उठा रही है। मंत्रिमंडल में शामिल नए और पदोन्नत किए गए केंद्रीय मंत्री जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान 212 लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे। इस दौरान 19,567 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करेंगे। यह यात्रा 19 राज्यों में होते हुए करीब 265 जिलों से गुजरेगी। इस यात्रा के दौरान 1663 छोटे बड़े कार्यक्रम किए जाएंगे। हैती में शनिवार को आए 7.2 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में अब तक 1297 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 5700 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार हैती की नागरिक सुरक्षा एजेंसी के निदेशक जेरी चांडलन ने बताया है कि सबसे ज्यादा लोग देश के दक्षिण में हताहत हुए। शनिवार को भूकंप आने से कई शहर पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं और भूस्खलन होने से बचाव अभियान प्रभावित हो रहा है। भूकंप के कारण कोरोना वायरस महामारी से पहले से बुरी तरीके से प्रभावित हैती के लोगों को पीड़ा और बढ़ चुकी है। अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण ने कहा है कि भूकंप का केंद्र राजधानी पोर्ट और प्रिंस से करीब 125 किलोमीटर की दूरी पर था। अगले हफ्ते की शुरुआत में संकट और भी बढ़ सकता है क्योंकि तूफान ग्रेस सोमवार या मंगलवार तक हैती पहुंच सकता है और भूकंप के बाद दिन भर और रात तक झटके महसूस किए जाते रहेंगे। बेघर हो चुके लोग और वो लोग जिनके मकान ढहने के कगार पर हैं, उन्होंने खुले में सड़कों पर रात बिताई। प्रधानमंत्री एरियल हेनरी ने कहा है कि वो ऐसे स्थानों पर मदद भिजवा रहे हैं जहां पर शहर तबाह हो चुके हैं, अस्पताल मरीजों से भर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने पूरे देश में 1 महीने की आपात स्थिति की घोषणा भी कर दी है और कहा है कि जब तक क्षति का आकलन नहीं हो जाता तब तक वो अंतर्राष्ट्रीय मदद नहीं मांगेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ शहर तो पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। उन्होंने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और इसी के साथ साथ प्रभावित इलाकों के अस्पताल जो हैं
वो घायलों का अभी ध्यान रख रहे हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा है कि इस समय हैती के लोगों से एकजुट होने की अपील करते हुए कहा कि ज़रूरतें बहुत अधिक हैं। हम घायलों की देखरेख करनी होगी। भोजन, सहायता, अस्थायी शरण और मनोवैज्ञानिक समर्थन हमें देना ही पड़ेगा।